1 मंथ में मेरे हस्बैंड ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया। जी जी। तो डिवोर्स मुझे दे के किस तरीके से दिया है वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी। आज भी अगर हम पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं उनको अगर इस तरह से अगर किया जा रहा है, तो अगर वो औरत जिसको ये नॉलेज नहीं है कि ये बैन है या इस पे बात नहीं होनी चाहिए, वो तो इसको समझ के तो समझ रही है कि शी इज़ डिवोर्स्ड नाउ। छुपाई हुई बीवी की तरह शायद रखना चाहते होंगे, जिसको कभी अपनी सोसाइटी में, लोकेलिटी में दिखाना नहीं चाहते होंगे, तो दैट्स वाई उन्होंने। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर हम भारत सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले की बात करते हैं जिसको ट्रिपल तलाक कानून हम कह सकते हैं, भारत सरकार का जो ऐतिहासिक फैसला था, और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं में एक खुशी थी, एक उमंग थी। लेकिन क्या इस ट्रिपल तलाक जो कानून था उसके बनने के बाद भी उन महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है या नहीं? साथियों, आपको बता दें इसका एक रियलिटी चेक है, और आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक का एक ताज़ा मामला जो है वो जिला रियासी के मुस्लिम मोहल्ला में आया है। आइए उनसे हम आपकी बात करवाते हैं जिनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ है। जी, सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन दें। मैं प्रोफेसर रुबीना जी जी। और मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ, और मेरे हस्बैंड जिनसे मेरी शादी हुई है महीना पहले, उनका नाम है बिलाल अहमद। जी जी। ही इज़ सैयद बाय कास्ट and he is working as deputy director social forestry and he is also posted in Jammu। जी जी। तो ये जो पूरा मामला है, तलाक का मामला, जी थोड़ा सा इसको बताएं कि आखिर आपको कब पता चला कि आपको उनकी तरफ से तलाक दिया जा रहा है? उन्होंने अपनी तरफ से शायद कोई नोटिस भेजा है, और नोटिस भेजने के बाद ही सेइंग कि यू आर नो मोर माय वाइफ। तो ऐसा तो होता नहीं है कि नोटिस भेज दिया, और ऐसा इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है होना। तो शायद मेरे हस्बैंड इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, उनको भी नॉलेज नहीं होगा कि शायद ऐसा नहीं है। सो आई एम स्टिल हिज वाइफ। अगर बात करें आपकी, हम शादी की बात करते हैं, तो ये शादी जो थी वो कहाँ हुई थी, किस किस्म की कोई एग्रीमेंट था? हाँ, मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ था बाय लॉयर, और इसके बाद निकाह हुआ था, और इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से हुआ था, अंडर शरिया जो है उसके हिसाब से। हाँ, मैरिज एग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर एज ए डॉक्यूमेंट। तो क्या उनकी तरफ से क्या एलिगेशन जो है वो आप पे लगाया गया? अगर इस पूरे ट्रिपल तलाक की हम बात करते हैं, जी जो पूरा मामला सामने आया, आपको उनकी तरफ से क्या कहा गया? मुझे मेरे हस्बैंड ने ये कहा है कि उनका जो एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, वो एक रिलीजियस फैमिली के हिसाब से है, और दे बिलोंग टू ए सुपीरियर, सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू हिम ही बिलोंग टू सुपीरियर कास्ट एंड आई एम ए ट्राइबल वुमन। और अकॉर्डिंग टू हिम के भाई ये जो मिसमैच है, उसका मतलब है कि आई एम नॉट फिट फॉर हिज फैमिली। एज शादी से पहले क्या उनको इस बारे में नहीं पता था? उनको इस बारे में पता था। जी जी। बट आई डोंट, ये सोचते होंगे कि मैं इनकी मेन फैमिली में नहीं रहूं और साइड पे ही रहूं, और वो शायद कभी मुझे डिस्क्लोज ही ना करना चाहें कभी फैमिली के सामने और रिलेटिव्स के सामने, और एक छुपाई हुई बीवी की तरह शायद रखना चाहते होंगे, जिसको कभी अपनी सोसाइटी में, लोकेलिटी में दिखाना नहीं चाहते होंगे। तो दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ का कभी, उससे पहले नहीं ऐसी बात हुई। लेकिन जब मैंने ये चीज़ जाहिर की कि मुझे भी एक फैमिली में हिस्सा दीजिए, मुझे भी अपने जो है फैमिली में, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराइए एज ए वाइफ, तो तब ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि ये कास्ट सिस्टम को लेके मुझे वहाँ पे एक जगह नहीं मिल रही है। तो इस सदी में और इस जगह पे आके अगर हम कास्ट सिस्टम को देखेंगे और ये चीज़ें देखेंगे, तो ये हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को सूट नहीं करता। अगर हम ही सोसाइटी को ऐसा मैसेज देंगे तो बाकी लोग उसमें क्या होगा, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे जाहिल हैं? अगर बात करें, आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। भारत सरकार ने तो कहा था कि ट्रिपल तलाक जो कानून आने के बाद सब कुछ नॉर्मल जो है वो ठीक हो गया, और मुस्लिम वुमेन ने कहीं ना कहीं इसका स्वागत भी किया था। लेकिन आपने इस आवाज़ को जो है वो बुलंद किया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको किस किस्म का सहयोग जो है वो मिल रहा है? मुझे थैंकफुल के इतना
अच्छा जो फैसला है वो भारत सरकार की तरफ से आया है कि ट्रिपल तलाक जो है वो बैन होनी चाहिए। हम सिर्फ सुनते थे कि ये बैन होनी चाहिए, इसका इफ़ेक्ट कभी महसूस नहीं किया था खुद पे। जी। लेकिन वो इस बार खुद पे महसूस किया है कि जब ऐसा हुआ है, तो जब ऐसा हुआ है तो एक इमोशनल होके मैंने ये कहा है कि शुक्र है कि ऐसा हुआ है कि ये चीज़ बैन हुई है। अदरवाइज एकदम से निकाल के एकदम से बंदा फेंक के कैसे फ्री हो सकता है, कैसे अपने आप को इस तरह से कर सकता है किसी की ज़िंदगी स्पॉइल करके। तो ये बहुत ही एक स्टेप है जो बहुत ही अप्रिशिएबल है, और रियली में इसकी शायद बहुत पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन अब ये हुआ है तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और ये इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो आगे चल के होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन का भी फॉलो हो जाता है कई बार के थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद इसको 3 को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ में भी थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। मुझे आज मतलब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी इसमें होगा थिंग्स विल बी डन और जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ये एश्योरेंस मुझे मिला है एंड आई बिलीव दिस सिस्टम। इसीलिए अब मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द ही इंसाफ मिलेगा। हर कोई मेरे साथ जो है वो ताउन कर रहा है एंड आई एम वेरी होपफुल। और अंत में आप क्या संदेश क्या देना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये जो ट्रिपल तलाक जैसी कृत्यों में वो आज भी झगड़ी हुई, उनको आज भी कठिनाई हो रही है, और कहीं ना कहीं आप उन सारी महिलाओं की एक आवाज बनी है। आज आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और आई फील प्राउड के कुछ अगर महिलाएं जो हैं वो कुछ सीखें कि अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो सिर्फ इतना जाने कि कुछ स्टेप्स उनको लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में उनको मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मुश्किलें यकीन जाने जब आप कुछ कदम उठाते हैं ना और कुछ जगह पे पहुंचते हैं, फिर दुनिया आपके साथ चलती है, फिर बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपकी पीड़ा को अपना दर्द समझ के चलते हैं और आपको सिस्टम से हर जगह से सपोर्ट मिलता है और आप जीत के बाहर आते हैं। लेकिन सिर्फ आपको कुछ इनिशियल कदम लेने की ज़रूरत है, वो आप हिम्मत से लें और थोड़ा सा इनिशियल में मुश्किलात भी आएंगी, उनको भी हौसले के साथ फेस करें। ये मेरा मैसेज है तमाम औरतों के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रुबीना जी, जो एक प्रोफेसर हैं और ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति में लगभग 1 महीना पहले उनकी शादी होती है और आज 1 महीने के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। और इस पूरी जंग की अगर बात करते हैं, वो पूरी हिम्मत के साथ इस जंग को जो है वो लड़ रही हैं, लोगों का भी इनको सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर संज्ञान ले और रुबीना जी को जो है वो इंसाफ मिल सके।